बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि संकट एक पल भर के लिए होता है, एक समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए आपके जीवन में हो सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना में शामिल हुए, आपके आपके परिवार को बहुत सारी आशीष परमेश्वर देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक सुबह दिया है, एक नई सुबह दी, एक नई रोशनी, एक नई प्रकाश, एक नई उम्मीद दी है। इसीलिए संकट के समय परमेश्वर कहता है कि संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे बचाऊंगा। हर प्रकार की मुश्किल घड़ी में परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करता है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर, भरोसा रखते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में जो संकट है, दुख है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, उससे प्रभु हमें बचाएगा। तो मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। हो सकता है कि आपके जीवन में इस समय बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन इसको चिंतित आपको बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि संकट एक पल भर के लिए होता है, एक समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए आपके जीवन में हो सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए कहता है, जिस तरीके हम यशायाह के द्वारा नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए कहता है, जिस तरीके हम यशायाह के द्वारा यहाँ पे देखते हैं, प्रभु का वचन क्या कहता है। यहाँ पे 43 और वचन नंबर 2 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, जब तू जल में हो करके जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि जब तू जल में हो करके जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में हो करके चले तब तुझे मैं, प्रभु का वचन कहता है, तब वे तुझे डुबा ना सकेगी, जब तू आग में चलेगा तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे वचन का कहने का मतलब है कि जब हम जल में हो करके चलें, इसका मतलब है कि जब हमारे जीवन में संकट आए, दुख आए, मुसीबत आए, तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि विश्वास रखना, भरोसा रखना कि जल जैसे अनेक प्रकार का जो जल इतना बड़ा समुद्र होता है, उसमें आपको नहीं डुबा सकते हैं। कि छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी बीमारियां, छोटे छोटे दुख, छोटे छोटे संकट से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। हालेलुया। इसीलिए विश्वास रखना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुझे आग ना छू सकेगी और ना जला सकेगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, आज हमारे घर में लड़ाई होता है, पति और पत्नी के बीच में, हो सकता है कि आपका संबंधी, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त आपके घर में कानाफूसी करते हों, एक दूसरे की चुगली करते हों, एक दूसरे की बातें बताते हों, आपके घर में आग लगाते हों, लेकिन फिर भी आपको इन सब चीजों से घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को वो पूरा करेगा, क्योंकि आप विश्वास करते हैं, आप भरोसा रखते हैं उस खुदा पर, जिस परमेश्वर ने आज संसार के लोगों को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए, उससे हम चंगे होंगे, हर प्रकार की मुसीबत से प्रभु हमें बचाएगा। इसीलिए हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके राजा दाऊद ने कहा था, भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 5 में कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही सब तेरे जीवन में पूरा करेगा। आज हम जानते हैं कि हमारे जीवन में संकट है, मुसीबत है, इसीलिए हम विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं। हमारे जीवन में जब चिंताएं आती हैं तो हमें प्रभु का वचन नहीं दिखाई देता है, हमें सलूशन दिखाई देता है कि हमारे जीवन में कैसे ठीक हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में जब भी कभी भी बीमारी आई होगी तो क्या वो सदा के लिए है? जब भी आपके घर में लड़ाई होती है या झगड़े होते हैं, जब आपके घर में संकट आता है, मुसीबत आता है, क्या वो सदा के लिए होता है? नहीं, पल भर के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। अपने मार्ग की चिंता, अपने मार्ग की, जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं, आपके बच्चे जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं, यहोवा पर छोड़िए और अपने कार्य को करिए। परमेश्वर आपके संग संग है, वो चलने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर जिस तरीके से दाऊद ने कहा था कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, वही तेरे जीवन में देखेगा और सब कुछ पूरा करेगा। आज आपके बच्चे हो सकते हैं पढ़ाई कर रहे हैं, आपके बच्चे IAS PCS की नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ भी मतलब जॉब या बिजनेस, अदरवाइज आपके बच्चे जो भी कुछ कर रहे होंगे, तो उनसे कहिए कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने का सकता नहीं है। प्रभु पर भरोसा रखिए, अपने कार्य को अच्छे से करिए, परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में वो आगे आपको बढ़ाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आगे चलते हैं, जिस तरीके वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री जब हम देखते हैं, यहाँ पे अध्याय 8 और वचन नंबर 18 में लिखा है, प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है,
क्या कहता है यहाँ पे जब हम देखते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश और उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज हम देखते हैं जो आज हमारे जीवन में क्लेश है, जो हमारे जीवन में प्रभु हमें देने वाला है, वो उसके आगे आज जो संसार की वस्तुएं हैं वो कुछ नहीं है। हमें भरोसा रखना है और विश्वास करना है कि प्रभु हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा और हमें बहुत सारी आशीष देगा। आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। इसीलिए वचन यहाँ पे कहता है, योशू यहाँ पे इस तरीके कहता है, अध्याय 1 और वचन नंबर 9 में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिवाव बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा ये नहीं दी है कि हिवाव बांध, दृढ़ कर, अपने आप को विश्वास के द्वारा मजबूताई के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो। वह तेरे जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी है, कमी है, संकट है, दुख है, मुसीबत है, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी के जीवन के लिए प्रभु का वचन आज कहता है। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें डरना नहीं है, किसी बात को लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक काम करेगा। हमारा मन कच्चा ना हो, उदास ना हो जब हमारे जीवन में संकट आए, क्योंकि संकट के समय जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है, वो हमारी सुधि लेता है, क्योंकि उसे हम पर चित लगा करके बैठा है। हम भी विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा और आपके जीवन में भी परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है कि तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो ये प्रभु का वचन कहता है कि जहां जहां कहीं तू जाएगा वहां वहां तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। इसीलिए आज में क्या संकट के समय चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे संग है, यहोवा हमारे संग है। आपके जीवन में, आपके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। इसीलिए यहाँ पे अंतिम वचन में देखना चाहूंगा, सबोपदेशक अध्याय 3 और वचन नंबर 1 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। तो मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में संकट है, आज मुसीबत है, आज प्रभु को आप पुकार रहे हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि जो आकाश और पृथ्वी के बीच में जो भी कुछ होता है इस पृथ्वी में, उसका एक निश्चित समय है। यदि आप बीमार हैं, आपके घर में दुख है, आपके घर में जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, अनेक प्रकार की बीमारियों से आप ग्रसित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित करते हैं, अपने बच्चों को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, तो बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि एक समय आपके जीवन में बहुत बड़ा आने वाला है। आपको विश्वास रखना है और भरोसा रखना है। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों, चलते हैं प्रार्थना की ओर। प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। मैं आशा करता हूं कि आप अंतिम तक प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में प्रभु आपको बहुत सारी आशीष देगा। थैंक्स यीशु। पास्टर मानचंद्र भारती जी, प्रार्थना के लिए संपर्क करें। 24 घंटे प्रेयर सर्विस के लिए हमारा संपर्क सूत्र है 9559356727। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को सुन रहे हैं। पिता परमेश्वर, आज जो संकट के समय में है, दुख में है, मुसीबत में है, परेशानियों में आज वो ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके जीवन से निकलने पाए। आज ये प्रभु आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। आज जिनके बच्चे, आज जिनका जीवन संकट में है, आज ये तुझे पुकारते हैं प्रभु, आज जिनकी प्रार्थना को सुन प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं इनके जीवन से निकलने पाए। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले प्रभु, आज इनके जीवन में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग करें, इनके बच्चों के जीवन में आशीष दें, इनके घरों में अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, दुख है, संकट है, मुसीबत है, हर प्रकार की परेशानियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर में जो भी कुछ है यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घरों में जो भी किसी प्रकार का संकट है, आज जो नौकरी करते हैं, जो जॉब को पाना चाहते हैं, जो किसी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं, इनके बिजनेस में पिता परमेश्वर इनकी मदद करें, इनकी सहायता करें प्रभु, क्योंकि आप पर ये विश्वास करते हैं
और भरोसा रखते हैं पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर में हर प्रकार के पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग मिले, बहुत सारी आशीष मिले, हर तरीके से प्रभु इनके जीवन में बड़े बड़े काम करे। इस मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन से हर प्रकार के संकट दूर यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत में जो आज हैं, आज जो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान है, हताश है, निराश है, इनके जीवन से वो बीमारियां निकल नहीं पाए यीशु मसीह के नाम से, वो संकट दूर होने पाए, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से, इनके घर से वो निकले यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन जो आज इनके घर में बंधे यीशु मसीह के नाम से, उनसे दूर करे पिता यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इस मसीह के नाम से इसी वक्त इनको पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो, इस मसीह के नाम से हर प्रकार के संकट से यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते, प्रार्थना करते, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज इनके घरों से वो हर प्रकार की संकट निकल नहीं पाए। आज इनके बच्चों के जीवन में सिर में दर्द है या पैरों में दर्द है या घुटनों में दर्द है या किसी के भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार की जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, इस समय जो इनके आंख से आंसू बहते हैं, जो आज विश्वास करते हैं, उन सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जो कमेंट के माध्यम से और जो व्हाट्सएप के द्वारा पिता परमेश्वर हम तक मैसेज पहुंचाते हैं, और जो जिस तरीके से पिता परमेश्वर कॉल के माध्यम से पिता परमेश्वर सेंटर में कॉल करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उन सभी के लिए यहाँ भी प्रार्थना करते हैं और वहाँ भी प्रार्थना करते हैं कि पर प्रभु इन्हें संभाल। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, जो बहुत ज्यादा निराश हो चुके अपने जीवन को लेकर के, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, उन सभी के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की बीमारियां और दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो, इसी वक्त निकले। इनके हर प्रकार की समस्याओं में पिता आप इनकी मदद करते, इनकी सहायता करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपकी हर प्रकार के संकटों को दूर किया है। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, आपको बहुत सारी आशीष देगा। आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं हैं, दुख है, चिंता है, उसे प्रभु पर छोड़िए, विश्वास रखिए और आगे बढ़िए और सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए। यदि आप दान भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं या फिर QR कोड के माध्यम से भेज सकते हैं, जो जिसकी इच्छा हो। हम किसी के लिए ये नहीं कहते कि आपको दान भेजना ही आवश्यक है, नहीं। यदि आपके पास है तो आप भेजिए, अन्यथा आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए, प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दें।